नमस्ते ऑल, मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के विषय में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी 300 सीटें जीतेगी और पार्टी जहां से कहेगी वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। अब तक सीएम योगी ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। वह 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी समेत पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनी, लेकिन वह विधान परिषद के रास्ते से सदन पहुंची। इसके अलावा 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा था। नतीजों के बाद इन दोनों ने भी विधान परिषद की राह चुनी थी। आइए समझते हैं कि योगी के इस ऐलान के आखिर मायने क्या हैं। योगी चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या को ही क्यों चुन सकते हैं, इस पर लगातार बहस जारी है। लंबे अरसे से अयोध्या को कवर कर रहे नव भारत टाइम्स संवाददाता वीएन दास का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो पहली प्राथमिकता अयोध्या को ही देंगे। गोरखपुर से लड़ने से उनके बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या से लड़ने पर प्रदेश ही नहीं देश दुनिया का ध्यान इधर हो जाएगा। यहां से लड़ने पर बहुत बड़ा ब्रेक मिल सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है। इसके साथ ही पूरा फोकस योगी और अयोध्या पर ही किया जा रहा है। अयोध्या से सीएम योगी ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को स्पष्ट करते हुए नव भारत टाइम्स के संवाददाता वीएन दास को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि काशी से मोदी, अयोध्या से योगी, इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 धार्मिक नगरी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, एक काशी और दूसरी अयोध्या। अयोध्या में इतनी सारी विकास योजनाएं योगी सरकार द्वारा जारी की गई हैं, इसका भी चुनाव में लाभ मिल सकता है। अयोध्या को विकास का मॉडल बताया जा रहा है। अगर वह वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस धार्मिक नगरी के और विकास करने की संभावनाएं भविष्य में पैदा हो सकती हैं। अवध और पूरे यूपी में मिल सकता है। इसका फायदा यूपी के अवध इलाके का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। अवध क्षेत्र में विधानसभा की 82 सीटें हैं। एनबीटी संवाददाता वीएन दास बीजेपी की चुनावी संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोडा और बहराइच से अयोध्या से सटे हुए सरहदी जिले हैं। इस इलाके में अगर बीजेपी के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं वही लड़ेंगे तो यहाँ पर जितना उन प्रत्याशियों के लिए मुश्किल होगा, अगर सीएम योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो काफी हद तक नाराजगी भी दूर हो सकती है और अवध ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर जैसी बन सकती है। इसी प्रकार माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में कम से कम 30% वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या कुमार को यूपी विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र का प्रभारी माना गया है। वे अवध क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर पार्टी कैडर से वोटरों के मूड का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके आधार पर 82 सीटों के उम्मीदवारों का चयन होगा। नव भारत टाइम्स संवाददाता वीएन दास से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि यूपी के वोटर डबल इंजन की सरकार के विकास को रुकने नहीं देना चाहते हैं। सपा सरकार ने केंद्र के बीजेपी सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाया था। राम मंदिर और धारा 370 पर कार्रवाई लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। अब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। अवध क्षेत्र की 82 सीटों के रुझान का जो भी फीडबैक मिला है उसके मुताबिक बीजेपी करीब 70 सीटें जीतने जा रही है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज लगातार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।